आरव अपनी बहन अन्या से मिलने एक दूर दराज गांव आता है। गांव का नाम रूहगढ़ है। वहां एक पुरानी हवेली है जिसे अन्या ने किराए पर लिया है। जब आरव हवेली में पहुंचता है उसे बहुत सन्नाटा लगता है। रात होते ही उसे एक महिला की पायल की आवाज और हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। वह जब खिड़की से बाहर देखता है तो एक सफेद साड़ी में स्त्री बगीचे में झूल रही होती है और अचानक गायब हो जाती है। भाग दो, डर का दूसरा चेहरा। 10 से 20 मिनट। अगले दिन गांव के पुजारी विजय से आरव मिलने जाता है। पुजारी बताता है कि वो हवेली 30 सालों से वीरान थी क्योंकि वहां एक लड़की रागिनी की आत्मा भटक रही है। रागिनी की हत्या उसी हवेली में हुई थी। रात होते ही अन्या गायब हो जाती है। आरव उसकी तलाश में हवेली के तहखाने में जाता है जहां उसे एक पुराना आईना मिलता है। आईने में उसे अपनी बहन की जगह रागिनी की परछाई दिखाई देती है। भाग 3, आईने का रहस्य। 20 से 30 मिनट। आरव को पता चलता है कि वह आईना रागिनी की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जो भी उसमें देखता है वह धीरे धीरे रागिनी के वश में आ जाता है। आरव हवेली की दीवारों पर लिखे पुराने मंत्र और खून के निशान पढ़ता है। वहां लिखा है, जो सुने आहट वह बच न पाए। आरव को याद आता है कि रागिनी एक बार जिंदा जल गई थी और वह बदला लेने के लिए वापस आई है। अब वह अन्या को अपने शरीर के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। भाग 4, अंतिम मोड़। आहट की सच्चाई। 30 से 40 मिनट। आरव एक तांत्रिक विधि से रागिनी की आत्मा को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रागिनी कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुक्ति नहीं। आरव तहखाने में एक गुप्त कमरा खोलता है जहां उसे रागिनी की हत्या का सच मिलता है। रागिनी को हवेली के मालिक ने मार दिया था। आरव सबूत गांव वालों को दिखाता है। पुजारी सबको इकट्ठा कर रागिनी की आत्मा का अंतिम संस्कार करता है। जैसे ही आत्मा मुक्त होती है हवेली की दीवारें हिलती हैं, आईना टूट जाता है और अन्या को होश आ जाता है। लेकिन आखिरी दृश्य में आरव को फिर से वही पायल की आहट सुनाई देती है और स्क्रीन काली हो जाती है। वीडियो एंडिंग।